हेलो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आपने सुना कि कैसे काफ़ी सारे शैतानों ने मिलकर अपने ईष्ट देव को जगाने की कोशिश शुरू कर दी थी और रात में दिल दहला देने वाली घटनाएं होना शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ फादर डेविस, आकाश, मनीषा और श्यामा आंटी ने लंदन जाकर इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ फेंकने का तय कर लिया था। तो आखिर इस जंग में कौन जीतेगा, आइए साथ मिलकर जानते हैं। और अगर आपने इस सीरीज़ का पिछला एपिसोड नहीं सुना है तो ऊपर आई बटन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और सुनिए सीरीज़ का पिछला एपिसोड। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाले एपिसोड्स की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। अब सुनते हैं आगे। सुबह हो चुकी थी और अब सब कुछ शांत था। आकाश रात भर नहीं सोया था। मनीषा और फादर अब भी सोए पड़े थे। श्यामा आंटी जाग चुकी थी। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है ना। आई एम सो सॉरी बेटा, श्यामा आंटी बोली। अरे नहीं आंटी, आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अधूरा काम शैतान का होता है, सुना तो था, आज देख भी लिया। अब की पूरा करके ही दम लेंगे, आकाश ने कहा। मनीषा और फादर भी एक एक करके जग गए थे। आंटी, आपको भी क्रॉस पहनना चाहिए। हम सब ने तो अपनी सेफ्टी कर रखी है, आप अभी भी इजी टारगेट ढूंढ ताकतों के लिए, मनीषा ने चिंता दिखाई। ओह माय डियर, चिंता मत कर बेटी, मैं अकेले बस अपनी ज़िंदगी की शाम करना चाहती हूँ। ज़िंदगी भर ना मुझे हिंदुस्तानी माना गया और ना मैं खुद को अंग्रेज़ कबूल कर पाई। कभी मंदिर, कभी चर्च, पर मुझे किसी मदद करते हुए ज़मीन मुझे अपना ले तो खुद को कुछ मत समझूंगी। श्यामा इतना बोल ही सकी थी कि मनीषा के पास आकर उनको गले से लगा लिया। हम जिंदा रहेंगे, हम सब जिंदा रहेंगे, फादर सख्त अंदाज में बोले। शाम तक चारों के वीज़ा एप्लीकेशन के पेपर्स सबमिट हो चुके थे। जैसे ही फादर को कंफर्मेशन कॉल आया, कमरे में अचानक एक तूफान सा खड़ा हो गया। हवा इतनी तेज़ और सर्द थी कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। हे ईश्वर, तुम ही हो जो अपनी अच्छी संतानों की रक्षा और बुरी संतानों का विनाश करते हो। हे ईश्वर, इस स्थान के आसपास की सभी अच्छी आत्माओं, आओ और हमें इन बुरी ताकतों से सुरक्षित करो। फादर के इतना बोलने के साथ ही बवंडर कम होने के बजाय बढ़ चुका था। हवा एक ही तरफ इतनी तेजी से बढ़ी कि फादर एलन डेविस घर के दूसरे कोने में घिसटते हुए चले गए। फादर फादर ये क्या हो रहा है फादर, आकाश हाफती आवाज़ में बोला। तुम मनीषा को संभालो, ये हमें धमकाने का तरीका है उनका, पर हमें हार नहीं माननी है, फादर तेज आवाज़ में बोले। श्यामा आंटी ने अचानक एक नाम पुकारा, अर्जुन, और सब थम गया। सभी हाफते हुए घर के बीचों बीच आकर इकट्ठा हुए। श्यामा आंटी, आपने प्रोफेसर का नाम लिया और सब कुछ थम गया, आकाश ने श्यामा का हाथ थाम कर पूछा। मुझे एहसास हुआ कि वही है जो हमारी रक्षा करेगा। प्रोफेसर आ गए हैं, अब हमें कोई नुकसान नहीं होगा। पिछली बार डैड हमारे साथ थे और अब के प्रोफेसर अर्जुन, श्यामा आंटी बोली। सीरियसली, आई कैन फील अ वेरी ग्रेट एंड पावरफुल सोल हियर, फादर ने कहा। प्रोफेसर, आप हमारी ज़िंदगी में भगवान बनकर आए थे और वास्तव में आप भगवान ही हो, आकाश हाथ जोड़ते हुए बोला। अगले 3 दिनों में उन चारों का लंदन जाने का पूरा इंतजाम हो चुका था। फादर रिलीजियस वर्कर वीज़ा पर तो बाकी तीनों टूरिस्ट वीज़ा पर जाने के लिए तैयार थे। अगली सुबह की फ़्लाइट थी दिल्ली से। रात की टैक्सी करके निकलने का प्लान था। घर में सुबह ही स्पार्क की बड़ी लहर सी उठी हुई थी। चारों सजग थे। कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहता था जिससे उन बुरी शक्तियों को बढ़ावा मिले। सुबह से ही भारी मात्रा में लोबान करके बीचों बीच जला दी गई थी। नमक की लकीरें घर में यहाँ वहाँ मौजूद थीं। हर कोई अपने पास मौजूद सुरक्षा यंत्रों को बार बार टटोल रहा था। जैसे तैसे रात हुई और अंधेरा होते ही अचानक घर की बिजली गायब हो गई। आकाश, ये क्या हुआ? मेरी तो अभी पैकिंग भी बाकी है, मनीषा भीतर के कमरे से चीखी। पता नहीं, रुको देखता हूँ, आकाश कहता हुआ बाहर की तरफ भागा। अचानक उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वह मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। क्या हुआ? मनीषा की आवाज़ फिर से गूंजी। पता नहीं क्या रखा था, मैं ठीक हूँ, कहते हुए आकाश ने टटोला तो बोला, ओ माय गॉड मनीषा, जल्दी कुछ रोशनी लेकर आओ, आई थिंक ये श्यामा आंटी हैं। मनीषा जल्दी से एक जलता हुआ कागज़ लेकर हॉल में आ गई। जिस जगह आकाश गिरा था वहाँ कुछ भी नहीं था। श्यामा आंटी एक कमरे से अचानक निकल कर आई। क्या हुआ? आप यहाँ हो तो वहाँ, आकाश इतना बोलते हुए रुक गया। कोई बात नहीं आकाश, मुझे पता है ये क्या था। जैसे जैसे हमारे निकलने का वक्त नज़दीक आएगा ये घटनाएं और तीव्र होंगी, हमें घबराना नहीं है, फादर बोले। लाइट भी वापस आ चुकी थी और आकाश भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो चुका था। बेटा, कहीं चोट तो नहीं आई ना? श्यामा आंटी आगे आकर बोली। नहीं आंटी, मुझे तो नहीं लगी, पर मुझे लगा अगर आप होती तो आपके लग गई होती, आकाश अपनी कोहनियाँ और घुटने देखते हुए बोला। कितने बजे निकलना है हमें? फादर ने बीच में टोका। रात 9 बजे टैक्सी आ जाएगी, आकाश घड़ी ताकते हुए बोला। तब तक हमें संभल कर रहना होगा, फादर ने कहा। फादर संभलिए, मनीषा जोर से चीखी। फादर ने एक झटके से पीछे देखा तो लोबान से उठते धुएं से एक डरावनी आकृति बनी हुई थी जो मुंह फाड़े फादर के आर पार हो गई थी। ये क्या था डेविस? श्यामा चीखी। उनकी तुच्छी हरकतें ताकि हम जाने का विचार बदल दें, फादर ने कहा।
पर हम बदलेंगे नहीं। आकाश की आवाज़ में एक दृढ़ निश्चय था। रात के खाने के वक्त जैसे ही मनीषा किचन में गई, दरवाज़ा अचानक से उसके मुंह पर बंद हो गया। मनीषा की चीख निकल गई। आकाश और फादर रसोई की तरफ भागे। आर यू ओके मनीषा? आकाश ने मनीषा को गले से लगा लिया। हाँ, बस दरवाज़ा लगते लगते बच गया। मनीषा दरवाज़ा वापस खोलते हुए बोली। वक्त बीतने के साथ रहस्यमय घटनाएं बढ़ती जा रही थी। खाना खाने के बाद टैक्सी वाले का कॉल आ चुका था। बस 5 मिनट में आने वाला था वो। मनीषा, सब चेक कर दो, सारी दरवाजे, सारे लाइट्स। फादर, आपने वो स्क्रिप्चर्स रख लिए ना? श्यामा आंटी, वो एल्विस की डायरी आपके पास ही है ना? आकाश सारी चीज़ों को क्रॉस चेक कर रहा था। सब तसल्ली होने के साथ ही टैक्सी भी आकर खड़ी हो चुकी थी। अचानक बादल गिरे और बारिश की झड़ी लग गई। किसी तरह से भीगते हुए आकाश और एलन ने सारा सामान टैक्सी में डाला तो पता लगा कि पिछला टायर पंक्चर था। स्टेपनी तो थी, पर बारिश के थपेड़े इतनी तेज़ थे कि किसी का खड़े रहना तक मुश्किल होता जा रहा था। घर के बरामदे में बैठे सभी बारिश के थमने का इंतज़ार कर रहे थे। 1 घंटा बीत चुका था, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और न उनमें से किसी की हिम्मत हो रही थी टायर बदलने की। एकदम मनीषा अपनी जगह से उठी और गहरी बारिश में गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मनीषा, कहाँ जा रही हो? आकाश चिल्लाया। मैं इस तरह खुद की हार नहीं देख सकती। हारूंगी तो भी कम से कम लड़कर। मनीषा ने जाकर ड्राइवर को डिग्गी खोलने का इशारा कर दिया था। ड्राइवर ने आकाश की तरफ देखकर सवाल किया। आकाश के पास अभी भी कोई जवाब नहीं था उसकी इस बात का, तो सिर झुकाकर उसने एक पल के लिए बारिश को परखा और आगे बढ़ गया। एलन और श्यामा भी बाहर निकल चुके थे। उनके बाहर निकलने के चंद मिनटों बाद ही बारिश हल्की हल्की होते होते बंद हो गई। लो सर जी, 5 मिनट रुके होते तो यूं ना भीगते, ड्राइवर मुस्कुराते हुए बोला। अगर बाहर ना निकले होते तो बारिश 5 मिनट में नहीं रुकने वाली थी। फादर ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर बोला। हाई लेवल टेक्नोलॉजी है, तुम नहीं समझोगे। एलन समझ गए थे कि ड्राइवर को ये बात कुछ खास समझ नहीं आई है। अगले कुछ मिनटों में टैक्सी दिल्ली के लिए निकल चुकी थी। मनीषा आकाश के कंधे पर सिर रखकर सो चुकी थी। श्यामा आंटी ऊँग रही थी। फादर एलन खिड़की के बाहर के अंधेरे को शांत भाव से आगे की सीट पर बैठे देख रहे थे। आकाश सोच में था कि इस सफ़र की शुरुआत इतनी भयानक है तो अंजाम कितना खतरनाक होगा। टैक्सी के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचने तक लंदन की फ़्लाइट का भी टाइम हो चुका था। सुबह के 8:30 बजे उस फ्लाइट पर भीड़ कम ही थी। सिर्फ 1 ही घंटा लगा सभी को ऑन बोर्डिंग करने में। मनीषा, आकाश और श्यामा आंटी की सीट एक साथ थी और फादर डेविस की ठीक पीछे। आकाश, तुम दोनों साथ बैठो, मैं फादर को कंपनी देने के लिए पीछे वाले से चेंज कर देती हूँ। श्यामा आंटी ने मुस्कुराते हुए रिक्वेस्ट की और आकाश और मनीषा ने खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर ली। एलन, आज मैं भी लंदन जा रही हूँ, श्यामी ठिठौली करते हुए बोली। हाँ, लोगों के बाप जीते जी घुमाने ले जाते हैं, पर तेरा बाप है जो मरने के सालों बाद तुझे विदेश यात्रा करवा रहा है। फादर भी उसी टोन में बोले। खबरदार, जो मेरे डैड के बारे में कोई गलत बात की तो। श्यामा नकली सा गुस्सा करते हुए हंस दी। 9:45 घंटे का वह सफ़र जागते सोते हंसते रोते बीतकर हीथ्रो हवाई अड्डे पर आकर ठहर गया। वाह आकाश, कितना खूबसूरत है हीथ्रो। तो मुझे लंदन क्यों नहीं लाए? फालतू कंगारू दिखाने ऑस्ट्रेलिया ले गए। मनीषा हवाई अड्डे की खूबसूरती निहारते हुए बोली। बाहर निकलते ही फादर ने एक शख्स को देखते ही दूर से हाथ हिलाया। ये समीर माई चाइल्ड, कैसे हो? समीर नाम के उस शख्स ने आगे बढ़कर फादर का सामान उठा लिया और आकाश, मनीषा और श्यामा आंटी को साथ आने का इशारा कर दिया। आकाश, मनीषा, श्यामा, मीट माई प्यूपिल समीर जॉर्ज। बहुत ब्राइट बॉय है। समीर चर्च काउंसिल ऑफ लंदन ट्रस्ट के अकाउंट्स का पूरा ख्याल रखता है। समीर बचपन में आता था मेरे पास, फिर इसके पेरेंट्स लंदन शिफ्ट हो गए, बट कुछ रिश्ते दूरी की वजह से और गहरे हो जाते हैं। एलन उस सामने खड़े लड़के का परिचय देते हुए बोला। मनीषा और आकाश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सम्मान सा व्यक्त किया समीर के लिए। फादर से मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे रिलीजियस गुरु हैं ये फादर। और लाइफ की किसी भी मुश्किल कंडीशन में मुझे एक ही नाम याद आता है, फादर एलन डेविस। समीर कार की डिग्गी में सबका सामान लोड करते हुए बोला। सो कहाँ जा रहे हैं हम? फादर ने सवाल किया। फादर, अभी मेरे घर यॉर्कली रोड पर, जहाँ फ्रेश हो जाएं, आराम करें, फिर कल मॉर्निंग में हम ओवर लेडी चर्च चलेंगे, समीर ने जवाब दिया। समीर अपनी आकाश से मुलाकात करते हुए बोला। वैसे आकाश, आपकी स्टोरी बहुत एक्साइटिंग है। फादर ने मुझे बताई, यू नो आई लव सुपर नेचुरल। मनीषा की आंखों में समीर की इस बात से पैदा हुई नाराज़गी आकाश और फादर दोनों ने ही देखी। फिर भी पहली मुलाकात के मद्देनज़र कोई कुछ भी नहीं बोला। एंड आप हो श्यामा, आप तो दूध सी वाइट हो आंटी, यू आर सो ब्यूटीफुल। समीर जो एक बार शुरू हुआ फिर सीधे अपने प्लेट पर ही जाकर रुका। आप लोग आराम करिए, मैं थोड़ा काम पूरा करके शाम को मिलता हूँ। खाना रेफ्रिजरेटर में है, आप लोग खा लीजिएगा। ओवन के बगल में एक स्लिप है, उस पर इंडियन रेस्टोरेंट का नंबर है, चाहे तो ऑर्डर कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल मी एनी टाइम, ओके, सी यू, बाय बाय। कहते हुए समीर हवा की रफ्तार से गायब हो गया। ओह माय गॉड, कितना बोलता है ये लड़का, श्यामा काउच पर लगभग गिरती सी बोली। हाँ आंटी, और देखो तो
यहाँ हमारी जान मुश्किल में है और इसको मज़े आ रहे हैं। आई लव सुपर नेचुरल बड़ा आया। मनीषा भी गुस्से में तमतमाई सी बोल पड़ी। बट ही इज़ नाइस गाय, फादर ने बोला। हाँ, नहीं तो कौन अनजान शहर में अनजानों के भरोसे अपना घर छोड़कर चला जाता है। आई थिंक ही इज़ नेचुरल। आकाश ने भी फादर की बात का सपोर्ट किया। श्यामा संभल के, फादर की चीख अचानक से गूंजी। श्यामा पलटी और एक भारी अलमारी उनके हाथ पर आकर गिरी। आकाश भी भागा और श्यामा आंटी के गिरने से पहले दोनों हाथों से अलमारी थाम ली। फादर ने भी हाथ लगाकर अलमारी को वापस खड़ा कर दिया था। आर यू ओके श्यामा? फादर ने श्यामा के सिर और कंधे को हाथ लगाते हुए पूछा। हाँ, आई एम गुड, थैंक्स बोथ ऑफ यू, श्यामा ने कृतज्ञता सी जताई। पर यह सिर्फ ऐसे कैसे गिरा? आकाश ने सच जताया। शायद डिस्टर्ब रखी होगी पहले से ही, श्यामा आंटी बोल उठी। फादर ने आगे बढ़कर एक बार फिर से अलमारी को हिलाने की कोशिश करी, पर वह टस से मस नहीं हुई। क्या आपको भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? आकाश कहते चुप हो गया। वो सब हमारे पीछे पीछे लंदन तक आ चुके हैं। फादर का कहना ही था कि एक स्टील की बोतल एक कोने में अचानक से गिरी और लुढ़कते हुए आकाश के कदमों तक आ गई। इस बोतल का मतलब? आकाश बोतल उठाते हुए बोला। मतलब बोतल का नहीं, उस जगह का है जहाँ से यह बोतल आई है। फादर उस तरफ उंगली उठाते हुए बोले। सभी उसी तरफ पलटकर कोने से झांकती बाइबल को निहार रहे थे। इसका मतलब ऐसी कोई ताकत भी है यहाँ जो हमारा साथ देगी। आकाश फादर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। आमीन, फादर बोले और बाकियों की आवाज़ में भी फूटे आमीन शब्द से उस कमरा में पूरा गूंज गया। कुछ देर लगा सभी को नॉर्मल होने में, फिर खाना और आराम। हॉल के साइड वाले कमरे में मनीषा और आकाश, हॉल के काउच पर फादर और एक छोटे से पलंग पर श्यामा आंटी सो चुकी थी। बेडरूम अचानक से स्पार्क की आवाज़ से गूंजने लगा। आकाश सो चुका था, पर इन आवाज़ों ने मनीषा की नींद में खलल डाल दिया था। आकाश, आकाश, वो कुछ कह रहे हैं, मनीषा आकाश को हिलाते हुए बोली। आकाश मसलती आंखों के साथ उठ बैठा। कौन क्या कह रहा है? स्पार्क बंद हो चुका था। मनीषा ने शक भरी नज़रों से आकाश की तरफ देखा। आकाश के जगते ही इस तरह से स्पार्क बंद हो गया जैसे जब मनीषा सो के उठती थी और तब स्पार्क बंद हो जाया करता था। तुम ठीक तो हो ना आकाश? मनीषा अभी भी सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। हाँ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन मनीषा, आकाश उसे तसल्ली दिलाते हुए बोला। अगर तुम आकाश हो तो मुझे बताओ कि पहली डेट को मैंने क्या ऑर्डर किया था? मनीषा सवाल करते हुए बोली। पागल हो गई हो क्या? मुझे कैसे याद होगा मनीषा? कैसी अजीब सी बातें कर रही हो तुम? आकाश ने उसे कंधे से पकड़कर झटका सा दिया। नहीं नहीं नहीं, तुम हट जाओ मेरे पास से, चीखती सी मनीषा आकाश के पास से कूदकर ज़मीन पर आ खड़ी हुई। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि फादर और श्यामा आंटी भी वहाँ खुद को आने से नहीं रोक पाए। क्या हुआ मनीषा? फादर मनीषा को शांत करते हुए बोला। ये आकाश नहीं है, साया है इसके ऊपर, कहते हुए मनीषा चीखी। मनीषा मनीषा मनीषा! तीसरी बार में फादर की आवाज़ चीख में बदल गई थी। ही इज़ टोटली आकाश, देखो क्रॉस है उसके पास, ठीक उसके गले में। उसके होते हुए कोई साया नहीं पकड़ सकता हमें क्या, हम में से किसी को भी कोई साया नहीं पकड़ सकता। मनीषा ने एक बार नज़र भर कर आकाश के गले में पड़े क्रॉस को देखा। आकाश ने भी उसे पकड़कर मनीषा के आगे कर दिया। मनीषा आश्वस्त तो हो गई थी, पर घबराहट थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में श्यामा आंटी ने मनीषा को पास बैठाया और एक माँ की तरह उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोली। माँ ने पापा के साथ बहुत लंबा समय नहीं बिताया था, पर जो बिताया था वह एक बहुत भयानक ख्वाब था। उसके बाद मैंने महसूस किया कि वह कई बार मुझ पर भी विश्वास नहीं करती थी। बोलती थी कभी कभी कि उस हैवान की ही तो बेटी हूँ मैं अपना बचपन इसी गलती में बिता गई कि मैं एक शैतान की बेटी हूँ। विश्वास करना सीखो बेटा, नहीं तो मुश्किल होगी। श्यामा आंटी की कही बात देर रात तक मनीषा के कानों में गूंजती रही। सभी लोग सो चुके थे। समीर देर से आने का कॉल पहले ही कर चुका था। तभी डोरबेल ने मनीषा को ख्याली दुनिया से बाहर घसीट लिया। हल्की सर्द सी रात में एक हल्के ऊनी ब्लैंकेट को कंधे पर फैलाकर मनीषा चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हु इज़ दिस? मनीषा ने सवाल किया। जवाब में कोई भी आवाज़ नहीं आई। मनीषा ने डरते हुए एक बार फिर से सवाल दोहराया। जवाब में एक तेज सी दस्तक दरवाजे पर हुई। सेफ्टी चेन हटाकर जैसे ही मनीषा ने दरवाज़ा अनलॉक किया, एक तेज सर्द हवा का झोंका कमरे में तेज़ी से दाखिल हुआ और सोती हुई श्यामा आंटी के कंबल को एकदम से हवा में हिलाकर गायब हो गया। आंटी आंटी! दरवाज़ा बंद कर मनीषा श्यामा आंटी की तरफ बढ़ गई और ज़ोर से चीखी। मनीषा आहिस्ता आहिस्ता श्यामा के करीब बढ़ रही थी। जैसे ही झुके श्यामा ने उसका हाथ पकड़कर उसके कानों को अपने होठों के पास सटा दिया। शैतान जागने वाला है। मनीषा के कानों में श्यामा आंटी की फुसफुसाहट पड़ी। एक झटके में मनीषा ने खुद को आंटी से दूर किया ही ताकि फादर की आंख खुल गई। क्या हुआ मनीषा, यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? एलन ने सवाल किया। वो आंटी, मनीषा ने श्यामा की तरफ उंगली उठाई। श्यामा गहरी नींद में थी।
अचानक उसे आंटी के दिन में कही बात याद आ गई। कुछ और बात हो पाती कि बेल फिर से बज उठी। बेटा डोर खोल देना, समीर आया होगा। फादर कंबल को थोड़ा समेट कर उठते हुए बोले। फादर वो मनीषा समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। अच्छा ओके, मैं खोल देता हूँ। मनीषा की स्थिति समझते हुए फादर उठे और एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। ओ माय गॉड फादर, व्हाट अ बिजी डे इट वाज। पर अच्छा लगता है ना जब हम ढेर सारा काम करते हैं। बहुत ज़ोर से भूख लगी है। आई होप कि कुछ तो बचा होगा किचन में। इतना कहते हुए समीर बड़बड़ा कर भीतर घुसा और सीधे किचन में जाकर रुका। समीर खाना परोस ही रहा था कि उसे सर्द हवा में एक आवाज़ गूंजी। आई विल डिस्टर्ब हिम टू वेक, आई विल डिस्टर्ब हिम टू वेक, आई विल डिस्टर्ब हिम टू वेक। सभी ने इस डरावनी आवाज़ की तरफ पलट कर देखा तो श्यामा आंटी आंखें बंद किए बैठकर बार बार यही लाइन दोहरा रही थी, आई विल डिस्टर्ब हिम टू वेक। तो क्या शैतान फिर से जाग जाएगा, या आकाश, मनीषा, श्यामा और फादर डेविस साथ मिलकर उस शैतान को रोकने में कामयाब हो जाएंगे? जानते हैं अगले एपिसोड में। और अगर आपने इस स्टोरी का पहला एपिसोड नहीं सुना है तो ऊपर आ रही वीडियो पर क्लिक करें और सुने इस कहानी का पहला एपिसोड।